हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द लीगल कैफे। तो आज हम फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ रहे हैं। यूजीसी नेट में इस पर्टिकुलर सेक्शन से दो सवाल तो आना कंफर्म है। तो आइए हम दो सवाल आपको फिक्स करना है अपने यूजीसी नेट में, तो फिर इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अभी एक प्रॉब्लम क्या होता है, जो कि मैंने देखा बाकी जो चैनल्स में अपलोड किए जाते हैं, बाकी जो नोट्स होते हैं, उसमें होता क्या है, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है यूजीसी नेट में, हमें यूनिवर्सिटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाता है या टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, कई बार उसका फिगर पूछ दिया जाता है। लेकिन बाकी जगह जो नोट सर्कुलेट होते हैं, मतलब इट इज़ वेरी वेरी फुलिश ऑन देयर पार्ट कि पूरा का पूरा पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो इन अ वे आपके पास रहेंगे 4000 यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट, और बोला जाएगा कि आप पूरे पूरे उस लिस्ट को पढ़ लीजिए। क्या पूरे लिस्ट को पढ़ना, आप बताइए, क्या प्रैक्टिकल है? क्या पूरा लिस्ट पढ़ पाएंगे हम? बिल्कुल भी नहीं। उस काम को आसान करता है द लीगल कैफे। 1000 वाला लंबा सा लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है, उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्या एक्जैक्टली पूछा जाएगा, वो आपके लिए फिल्टर आउट मैं करके ला रहा हूँ। आप इसको कंप्लीटली रिलाई करके और अपने इस यूजीसी नेट की जर्नी को साकार करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल पूछता है, और जो आपको भी ध्यान रखना है, हमारे इंडिया में टोटल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है? तो वो हमारी है 57। टोटल स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है? वो हमारी है 494। ये भी इंपॉर्टेंट फिगर है। टोटल आईआईटीज हमारी कितनी है? तो ये हमारी है 23। देखिए, ये जो सारे सवाल है ना, इवन बिहार जुडिशियल सर्विस में भी पूछे गए थे। अगर किसी ने बिहार जुडिशियल सर्विस में दिया होगा ना, तो वहां पे जीएस के सवाल में इस सवाल को पूछा गया था। तो ये फिगर्स आप सिर्फ एक नॉर्मल फिगर्स ना समझिए, बड़ा रेलिवेंट फिगर्स है, अपडेटेड फिगर्स है, और आपको इन सबको याद करना होगा। राइट, ये यूजीसी नेट में भी पूछा जा सकता है। और हमारे भारत देश में टोटल एनआईटीज कितने हैं? तो वो 31 है एज ऑफ नाउ। तो हमने ये फिगर्स देख लिया, और हम अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज का नाम देखेंगे, उनके फाउंडर का नाम देखेंगे, है ना। तो जो चीज़ हमको ध्यान देना है यहाँ पे, अगर हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है, पहला सवाल, कब स्टैब्लिश हुआ और फाउंडर कौन था? तो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी हमारा है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे वुमेन यूनिवर्सिटी। इसको हम शॉर्ट में एसएनडीटी कॉलेज भी बोलते हैं। एक पहला सवाल ये हो गया। कब स्टैब्लिश हुआ है हमारा? 1916 में स्टैब्लिश हुआ है। इनके फाउंडर कौन है? इनको मैं प्यार से ना ढूंढो केशव बुलाता हूँ, है ना। तो आप भी अगर ढूंढेंगे ना, तो केशव आपको मिल जाएंगे। तो फाउंडर हमारे वुमेन यूनिवर्सिटी के ढूंढो केशव हो गए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल पे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुआ है? 1791 में। और कौन सा यूनिवर्सिटी है? संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी। जो वाराणसी में रहते होंगे ना, उनको ये याद करने का जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली उनको याद होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है ना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने उस पर। तो यहाँ हमें क्या देखा, फर्स्ट उर्दू यूनिवर्सिटी में कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1917 में इस्टेब्लिश हुआ है, और नाम हमारा है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। राइट, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हमारा फर्स्ट उर्दू यूनिवर्सिटी है। तो हम ये सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और याद करते रहिएगा, रिविजन भी करते रहिएगा। तो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी कौन है? ढूंढो केशव। वुमेन कहाँ पर है? तो वुमेन यूनिवर्सिटी ढूंढो केशव, ये ट्रिक है। संस्कृत यूनिवर्सिटी, एक छोटा सा ट्रिक में और बता देना आपको। संस्कृत यूनिवर्सिटी में हमारा ये भी एस से है, ये भी एस से है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक हो गया। उर्दू बहुत लोगों को आता नहीं है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको उर्दू आता है, तो आप बोलते हैं ओ शिट, ओह मुझे तो नहीं आता है। तो ओ शिट से हमारा ट्रिक बन गया है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। ऐसे ही फन ट्रिक बनाइए अपने लिए, और आसानी से इन सारी चीज़ों को याद करिए। आता है अगला लिस्ट, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारा बीएचयू है, जो कि 1916 में स्टैब्लिश हुआ है। फाउंडर कौन है? मदन मोहन मालवीय। एक एक्स्ट्रा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये उनके लिए है जो जीकेपी की साइड से रहने वाले हैं। क्या गोरखपुर में कोई मदन मोहन मालवीय के नाम से कोई कॉलेज है क्या? अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। फिर अब हम आते हैं फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी, आपको याद होगा कि कोलकाता साइड में हमारी दीदी रहती हैं, मतलब हमारी नहीं, सबकी दीदी रहती हैं, तो उनको हम बहुत मॉडर्न बोलते हैं। तो फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी कहाँ पर आएगा? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, जो कि हमारा 1857 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है,
फिर हमारा आता है, ये हमारा दोनों चीज़ हो गया है, फिर हमारा आता है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, है ना? तो याद रखिए ये नाम भी एकदम ओल्डेस्ट ही लगेगा आपको, अल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हमारा क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ एल कैरोलिन, ठीक है? एक क्विक यूनिवर्सिटी साहब ये भी है, वेरी प्रोबेबल, वेरी प्रोबेबल कि इसका भी पूछा जा सकता है इस्टेब्लिशमेंट ईयर। कहाँ पे पूछा जाएगा? हमारे यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में। तो जामिया मिलिया इस्लामिया कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1988। जेएनयू कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1969। और हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो वो हुआ है 1920 में। बड़े इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सारे, सबको याद रखना है ना? तो ये ईयर वाइज मैंने आपके लिए अरेंज कर दिया है कि आप आराम से इसको देखिए और याद करिए। तो इस तरीके से आज हमने सीखा लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है, उनके इस्टेब्लिशमेंट क्या है, उनके फाउंडर कौन है, और ये सिर्फ हमारा पार्ट 1 है। इसमें मैं सारे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए ऐड करता चलूँगा। लेकिन ये बाकी जो लिस्ट है हमारे वो कहाँ मिलने वाले हैं? अगर आप हमारे लक्ष्य कोर्स में जुड़ते हैं तो हम ये सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट का आपको पीडीएफ भेजेंगे और आप आराम से चीज़ को बैठ करके याद कर लीजिए, राइट? लक्ष्य हमारा 10th ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाला है।